सीहोर के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने रुद्राक्ष बांटने के लिए लोगों की भारी भीड़ बुला ली और अब हालात बेकाबू हो गए हैं। एक महिला की मौत हो गई है और 3 महिलाएं लापता बताई जा रही है। इतनी भारी भीड़ है कि पैदल चलना भी बेहद मुश्किल है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कथा के दौरान कहा कि अगर मौत आनी है तो आएगी ही, भले ही आप घर में ही क्यों ना हो, और यह भी कहा कि जो लोग रुद्राक्ष के लालच में आ रहे हैं वो ना आए। देखिए सीहोर से 10 सूत्र संवाददाता राहुल शर्मा की यह ग्राउंड रिपोर्ट। अब तो वापसी जाएंगे। अब दर्शन करने नहीं नहीं, क्या करना, जान है तो जहान है, क्या करें। क्वेश्चन मिश्रा जी से जरूर पूछिए कि जब इतनी पब्लिक बुलाने की क्या जरूरत है, जब आप उन्हें संभाल नहीं सकते। तो सुना आपने, ये सभी लोग आए तो थे पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने और रुद्राक्ष लेने, मगर हुआ क्या, उल्टे पैर वापस लौट रहे हैं। कोई वापस इसीलिए लौटा क्योंकि जान है तो जहान है। तो किसी ने कहा कि जब पंडित जी को व्यवस्था बनाना ही नहीं आता तो प्रचार क्यों किया गया। हो पा रही है, मैं मेरे फैमिली को फोन लगा रहा हूँ, फैमिली पीछे रह गई, पता ही नहीं अभी कहाँ है फैमिली। कुछ भी टावर नहीं मिला, सिग्नल नहीं मिला, रास्ते में एक टैंकर नहीं पानी का। जब इतना प्रचार हो रहा भैया, पब्लिक तो आएगी। इतनी सुविधा, इतने वादे, वो नेताओं की तरह है, खाने के दांत और दिखाने के दांत और। कुछ लोग तो अपने ही लोगों को तलाशते नजर आए और परेशान होते नजर आए। बच्चे 2-2 बच्चे लेके गए हैं भैया, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। लाई हूं, मैं हूं, मेरी जवाबदारी है ना। अब मैं किसको बोलूं, ये समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करूं, क्या करूं। सबसे बड़ी बात कि यहाँ रुद्राक्ष लेने के लिए देश भर से करीब 10 लाख से ज्यादा लोग पहुँच गए, जिसकी वजह से हाईवे पर जाम जैसे हालात बन गए। इस समय हम मौजूद हैं सीहोर चौराहे पे और यहाँ से कुबेरेश्वर धाम तकरीबन 6 किलोमीटर के आसपास बताया जा रहा है। और आप मेरे पीछे यदि देख पा रहे हैं तो आप देखिए किस हद तक भीड़ है, जाम की स्थिति बनी हुई है। इंदौर जाने वाला जो लेन है वो पूरी तरीके से ठसाठस भरा हुआ है, जाम की स्थिति है। लंबी लाइन तकरीबन ये जाम 6 किलोमीटर लंबा बताया जा रहा है। आप दोनों तरफ देख रहे हैं, लोग यहाँ से पैदल ही कुबेरेश्वर धाम की ओर जा रहे हैं। लाखों की भीड़ यहाँ पर जुट चुकी है। स्थिति हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सूचना यहाँ तक आ रही है कि जो कुबेरेश्वर धाम है वहाँ भगदड़ की स्थिति बन चुकी है। कुछ लोगों को हॉस्पिटल भी भेजा गया है, वो घायल भी हुए। 8 किलोमीटर के इस पैदल सफर में पीने के पानी तक का इंतजाम नहीं रहा। हजारों की संख्या में लोग बीच रास्ते से ही वापस लौटे। अव्यवस्था को लेकर लोगों के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आया। टीवी बता रहे थे ये साधन है, ये साधन है, कुछ साधन नहीं, पानी तक नहीं मिल रहा है। लेकिन जो बताया गया था वो नहीं निकला यहाँ पे, वो नहीं निकला यहाँ पे। रुद्राक्ष लेने भी आए थे, कथा सुनने भी आए, लेकिन पैर धरने की वहाँ जगह नहीं है, कहाँ को घुसे। वहाँ पर ना दर्शन की स्थिति है, दर्शन के लिए भी भीड़ है। उसके बाद में बाकी हम और रुद्राक्ष के गेट पर भी गए, वहाँ पर भी दुनिया भर की भीड़ है। वहाँ पे इतना ऐसा खराब माहौल है कि वहाँ पर कोई यानी खड़ा भी नहीं रह सकता। और वहाँ पे काउंटर भी बंद कर दिया। इन्होंने बोला था कि 24 तास चालू रहेगा वितरण, तो वैसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात तो इनका कुछ भी नियोजन नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है। पुलिस है तो पुलिस भी कुछ किसी को कुछ बता नहीं रही है। हालांकि इन तमाम अव्यवस्थाओं के बीच पंडित प्रदीप मिश्रा पर अटूट भरोसा रखने वाले लोग भी नजर आए। काउंटर बंद हो गए, भीड़ तो उसके बाद भी लेके जाएंगे। हर हर महादेव। 4 ट्रेन हमने छोड़ी है। इतनी भीड़ थी कि कोई चढ़ने की भीड़, हमने बिल्कुल ये सोच लिया था हम नहीं जा पाएंगे। पर बाबा ने हमको आगे क्या समझ दिया कि थोड़ा सा गेट बंद रहते थे, इसके आगे एसी वाला। रुद्राक्ष लेने आए हैं, दर्शन कर रहे हैं और बहुत खुशी है, हमें बहुत ही ज्यादा खुशी है कि हमारे साथ बिगड़े काम भी हो रहे हैं। अब रुद्राक्ष के लिए इतनी भारी भीड़ क्यों जुट रही है, क्योंकि खुद पंडित प्रदीप मिश्रा कई बार ये बता चुके हैं कि जो रुद्राक्ष उनकी तरफ से बांटा जाता है उसे पानी में डालना है और उस पानी को पीना है। ऐसा करने से उनकी हर समस्या दूर हो जाएगी, हर संकट दूर होगा। अब जब भारी भीड़ हो गई और हालात बेकाबू हो गए तो पंडित प्रदीप मिश्रा ने कथा के दौरान कहा कि जो लोग यहाँ रुद्राक्ष के लालच में आ रहे हैं तो वो न आए, यहाँ आना है तो महादेव के लिए आए। अपनी जिंदगी मिली है मनुष्य की, 7 दिन मिले शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए।
रुद्राक्ष अपनी जगह पर है, व्यवस्था हो जाएगी सही, दे देंगे, मना नहीं हुई सोचेंगे, पर वो मिले ना मिले उससे पहले तुम्हारा स्मरण होना चाहिए कि मैं कंकर शंकर की धरा पर आई हूं। एक कंकर भी मेरी जिंदगी बना सकता है और आनंद दे सकता है, वो सामर्थ्यता मेरे महादेव में। इस भगदड़ में महाराष्ट्र के मालेगांव से आई एक महिला की मौत हो गई, 3 महिलाएं लापता हैं और अव्यवस्था के लिए आयोजक अब प्रशासन पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। मगर ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है जो प्रशासन इसकी व्यवस्था करे। पिछले साल भी इसी तरह से रुद्राक्ष बांटने के दौरान अव्यवस्थाएं फैली तो प्रशासन ने रुद्राक्ष बंटवाना बंद कर दिया और पंडित जी के आंसू निकल आए। पंडित जी के आंसू क्या निकले, इस पर सियासत हो गई। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस नेताओं ने यहां पहुंचकर पंडित जी के प्रति संवेदनाएं जाहिर की थी? क्या नेता आम लोगों के लिए ऐसी ही संवेदनाएं जाहिर करेंगे? गजब पंडित जी और उससे ज्यादा गजब उनके श्रद्धालु। और पंडित जी महाराज, श्रद्धालुओं की आपके प्रति आस्था हो सकती है, मगर श्रद्धालुओं को बुलाया है तो उनके ठहरने की व्यवस्था तो आपको करवानी ही चाहिए, वरना ऐसा प्रचार नहीं करना चाहिए। पहले भरोसा जगाओ और फिर भरोसे को तोड़ दो। बहरहाल पंडित जी ने श्रद्धालुओं को बताया कि उन्हें रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर ऐसी व्यवस्थाएं मिलेंगी कि श्रद्धालुओं को कुबेश्वर धाम तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बसों का इंतजाम रहेगा। मगर भोपाल स्टेशन से तो कुबेश्वर धाम पहुंचने की कोई व्यवस्था थी ही नहीं। 10 सूत्र ने जब लोगों से बात की तो सुनिए लोगों ने क्या कहा। तो सब ठीक था, पर बहुत भीड़ थी, विशेष कोई सुविधाएं नहीं थी, ना पानी था वहाँ पीने के लिए, ना बैठने की सुविधाएं, ना लाइट बात है, ना कुछ भी नहीं था वहाँ पर। सब लोग आदमियों को आदमी गिर रहे थे, ये हालत हुई थी। हाँ, एक तो खत्म हो गया बिल्कुल लड़का। लोग सड़कों पे रह रहे थे, पंडाल पूरे फुल थे, खाने पीने को रुद्राक्ष मिला पर 12 के बाद रात को बंद हो गया। जो सिस्टम पूरा फेल था, सिस्टम पूरा फेल। अब ऐसी अव्यवस्थाएं हैं कि सभी लोग परेशान हो रहे हैं। भोपाल से इंदौर का रास्ता 4 घंटे का है, लेकिन 15 फरवरी से इंदौर पहुंचने में 8 घंटे से ज्यादा लग रहे हैं। सोचिए, इस दौरान किसी को फ्लाइट पकड़ना है, कोई बीमार है और ऐसे में कोई एम्बुलेंस फंस गई तो क्या होगा। पंडित जी के आंसू से प्रशासन बहुत डरता है, क्योंकि नेता नगरी हावी हो जाती है, कोई कुछ कह ही नहीं सकता। पंडित जी को रुद्राक्ष बांटना है तो उन्हें घर पहुंच सेवा भी शुरू कर देना चाहिए। लाखों लोगों को बुलाकर अव्यवस्थाएं और भगदड़ मचाने से आखिरकार किसे फायदा हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। 10 सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप 10 सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।